हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है पावर इन एन एसी सर्किट। सो द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। तो हमने देखा है कि पावर इन ए सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। सो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए सर्किट containing resistance only is equal to ERMS into IRMS. Number 2 था in case of pure inductor और pure capacitor. So इन दोनों केस में average power dissipated कितना था? 0. So average power is dissipated only in case of resistive circuit. और दोनों अपन ने प्रूव करके दिखाया था in case of inductor और capacitor the average power dissipated equal to कितना रहता है? 0. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि पावर इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट। पावर इन सीरीज एलसीआर सर्किट। अब देखो यार, कंसीडर ए सीरीज एलसीआर सर्किट। प्योर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड अल्टरनेटिंग EMF is applied to a series LCR circuit. At any instant, the instantaneous EMF is given by E is equal to E naught sin omega t. अब देखो यार, in case of resistive circuit, both the EMF and the current are in the same phase. That is, phase difference between EMF and current is 0. In case of inductor, EMF leads the current by phase angle pi by 2 or current lags the applied EMF by phase angle pi by 2. And in case of capacitor, EMF lags or current leads by phase angle pi by 2. So in case of series LCR circuit, the instantaneous current I is given by I equal to I naught sin omega t plus minus phi. अब देखो यार, प्लस माइनस फाई क्यों? बिकॉज इन केस ऑफ इंडक्टर करंट क्या करेगा? लैग्स करेगा। सो रहेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स और ईएमएफ लैग्स, सो वहां लिखेंगे आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इन सीरीज एलसीआर सर्किट आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। सो इंस्टेंटेनियस पावर is defined as a product of instantaneous EMF into current, which is equal to E naught sin omega t into I naught sin omega t plus minus phi. So instantaneous power equal to E naught I naught sin omega t into sin omega t plus minus phi. साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। So instantaneous power equal to E naught I naught sin square omega t cos phi sin square omega t cos phi plus minus E naught I naught sin omega t cos omega t into sin phi। ठीक है। अब अगेन इंस्टेंटेनियस पावर वेरीज विथ टाइम। Instantaneous power varies with time and hence we define average power for a complete cycle. So average power का फॉर्मूला क्या है? Work done in one cycle upon time period for one cycle. So average power is equal to integration 0 to t P into dt अपॉन टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल। तो यहाँ देखो, इंटीग्रेशन 0 to t पावर E naught I naught
साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस माइनस इंटीग्रेशन 0 to t ई नॉट आई नॉट साइन फाई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल। अब यहाँ देखो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई एंड इंटीग्रेशन 0 to t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी अपॉन टाइम पीरियड फॉर वन साइकिल। अब देखो यार, सिंस इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, इसकी वैल्यू कितनी आती है t/2। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एंड नंबर 2 इंटीग्रेशन 0 to t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी, इसकी वैल्यू कितनी आती है 0। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटू t/2 अपॉन टी, और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आएगी 0, यहाँ पे टी टी कैंसल। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2, तो इसको एडजस्टमेंट ई नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 इंटू कॉस फाई विच इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। सो एवरेज पावर dissipated in a circuit, in a series LCR circuit, average power dissipated in a series LCR circuit is equal to ERMS into IRMS into cos phi. Average power dissipated in a series LCR circuit equal to ERMS IRMS into cos phi. तो फिर से यहाँ देखो, इन केस ऑफ सीरीज LCR सर्किट इंस्टेंटेनियस EMF है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या रहेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव क्यों, इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट करंट लैग्स एंड इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स। अगेन instantaneous power is defined as a product of instantaneous EMF into current. So after solving we get this equation. Again instantaneous power varies with time and hence we define a average power for a complete cycle of AC. Now average power equal to work done in one cycle upon time period for one cycle. So work done in one cycle is equal to integration 0 to t P into dt upon time period for one cycle. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद ई नॉट आई नॉट कॉस फाई कॉन्स्टेंट और इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन टी प्लस माइनस ई नॉट आई नॉट साइन फाई कॉन्स्टेंट और इंटीग्रेशन 0 to t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन टी, देन इंटीग्रेशन 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इक्वल टू वैल्यू कितनी है t/2, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 0। देन वी गेट एवरेज पावर कंज्यूम in a series LCR circuit is equal to ERMS IRMS into cos phi. This cos phi is called as power factor. ठीक है, अब देखो यहाँ एवरेज पावर कंज्यूम is equal to ERMS IRMS into cos phi. So here ERMS IRMS is called as apparent power. इसको क्या बोलेंगे apparent power. So we get true power only when it is multiplied, apparent power is multiplied by cos phi and hence cos phi is called as power factor. So here true power
एवरेज पावर बोलो या ट्रू पावर इज इक्वल टू अपीरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर. नाउ पावर फैक्टर cos phi is equal to true power upon apparent power. True power upon apparent power. And power factor is also defined as R by Z. इम्पीडेंस ट्रायंगल के ऊपर से अपन ने कहा था पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू R by Z. अब देखो यहाँ फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट both EMF and current are in the same phase. तो फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड करंट कितना रहेगा 0. सो पावर फैक्टर cos 0 इक्वल टू कितना रहेगा 1. सो पावर फैक्टर इज यूनिटी इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड फॉर प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट फेज एंगल कितना रहेगा पाई बाय 2 एंड cos पाई बाय 2 इक्वल टू 0. सो पावर फैक्टर फॉर प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर सर्किट ये कितना रहेगा 0. और फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस 0 है तो cos 0 इक्वल टू क्या रहेगा 1. ठीक है. अब देखो यहाँ फॉर सीरीज LCR सर्किट cos phi इक्वल टू R by Z. Since cos phi equal to R by Z, so for series LCR circuit, cos phi equal to R upon under root R square plus XL minus XC whole square. For series LCR circuit, cos phi equal to R by Z. Number 2. For series LR circuit, cos phi equal to R by Z. Again for LR circuit Z equal to under root R square plus XL square. And number 3, for series RC circuit, cos phi equal to R by Z, again under root R square plus XC square. ठीक है. तो आपको ध्यान में रखना है कि एवरेज पावर डिसिपेटेड इन सीरीज LCR सर्किट इज इक्वल टू ERMS IRMS इंटू cos phi. ERMS IRMS इंटू cos phi. ठीक है. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे. ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू ए सीरीज LCR सर्किट इन विच रेजिस्टेंस R इक्वल टू 3 ओम, इंडक्टेंस 25.48 मिली हेनरी एंड कैपेसिटेंस ऑफ 796 माइक्रोफैराड. फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट एंड पावर डिसिपेटेड एंड पावर फैक्टर. तो देखो यहाँ पे दिया है पीक वैल्यू E0 283 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस R इक्वल टू 3 ओम, इंडक्टेंस ऑफ 25.48 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस ऑफ 796 माइक्रोफैराड. ठीक है. फाइंड इम्पीडेंस. So for series LCR circuit, impedance Z equal to under root R square plus XL minus XC whole square. तो सबसे पहले निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL
ओमेगा एल विच इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड इंडक्टेंस 25.48 मिली हेनरी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 8 ओम। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू 8 ओम। नाउ कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C which is equal to 1 upon 2 pi FC. So 1 upon 2 pi 3.14, frequency 50 hertz and capacitance of 796 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 4 ओम। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा पूरा। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस आता है 8 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है 4 ओम। नाउ इंपीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब यहाँ R इक्वल टू कितना है 3 का स्क्वायर 9 प्लस XL 8, XC 4, 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 रूट 25 और 5 ओम। सो इम्पीडेंस Z इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, तो फर्स्ट निकाले इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। नेक्स्ट है फेज डिफरेंस इन सीरीज LCR सर्किट। tan phi is equal to XL minus XC by R। tan phi equal to XL minus XC by R. So inductive reactance 8 ohm, capacitive reactance 4 and resistance R equal to 3. Resistance R equal to 3. So XL minus XC by R that is 4 by 3. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा phi equal to tan inverse 4 by 3, so nearly 51 degree 6 minute, 53 degree, sorry, 53 degree 6 minute phase angle. Okay. Number third, power dissipated and power factor. तो सबसे पहले निकालेंगे पावर फैक्टर। cos phi equal to R by Z, R equal to 3 and Z equal to 5, तो पावर फैक्टर कितना रहेगा 0.6, पावर फैक्टर 0.6 एंड एवरेज पावर डिसिपेटेड in series LCR circuit, ERMS IRMS into cos phi, ERMS E naught by root 2, IRMS I naught by root 2 into cos phi, या E naught by root 2, I naught को लिखेंगे E naught by R into root 2 into cos phi। ठीक है, 283 into 283 root 2 into root 2 2, R equal to 3 into 0.6। इसको सॉल्व करने के बाद 8008.9 वैट एवरेज पावर डिसिपेटेड। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन सीरीज LCR सर्किट। सेकेंड न्यूमेरिकल है, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इन द प्रीवियस एग्जाम्पल can be varied. Number 1, what is the frequency of the source at which the resonance occur? And number 2, calculate the impedance, the current and the power dissipated at the resonance. तो देखो यहाँ प्रीवियस एग्जाम्पल में इंडक्टेंस था 25.48 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस 796 माइक्रोफैरड एंड रेजिस्टेंस R इक्वल टू 3 ओम। ओके, अब देखो यहाँ द फ्रीक्वेंसी एट विच द रेजोनेंस टेक्स प्लेस,
सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पे 1/2 पाई इंडक्टेंस है L इक्वल टू 25.48 इंटू 10⁻³ एंड कैपेसिटेंस 796 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसको लॉग टेबल से सॉल्व करने के बाद आएगा 35.4 हर्ट्ज। सो फ्रीक्वेंसी एट द रेजोनेंस। ठीक है, 11th क्लास में लॉग टेबल पूरा पढ़ाया था मैंने, तो ये वैल्यू इसको सॉल्व करना आना चाहिए सबको। नेक्स्ट है एट रेजोनेंस इम्पीडेंस जेड इक्वल टू कितना रहेगा आर। एट रेजोनेंस इम्पीडेंस जेड इक्वल टू आर। नेक्स्ट है करंट एट रेजोनेंस। देखो यार IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन जेड, और एट द रेजोनेंस जेड इक्वल टू आर। ERMS E0 by √2 into R, so 283 √2 1.414 into R equal to 3 ohm, R equal to 3 ohm। so इसकी वैल्यू आती है नियरली 66.7 एम्पियर। करंट एट रेजोनेंस 66.7 एम्पियर एंड द पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस so average power dissipated IRMS square into R, because at resonance power factor कितना रहेगा 1, cos 0 equal to 1, so ERMS into IRMS बोलो या IRMS square into R। तो यहाँ पे करंट कितना दिया है 66.7 एंड रेजिस्टेंस R equal to 3 ohm। सो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद आता है 13.35 किलोवाट। सो दिस इक्वेशन विल गिव द एवरेज पावर डिसिपेटेड ओके एट रेजोनेंस। तो ये हो गया अपना पावर इन सीरीज LCR सर्किट। सो एवरेज पावर डिसिपेटेड इन सीरीज LCR सर्किट इज इक्वल टू ERMS IRMS इंटू cos phi। cos phi इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर ओके, एंड पावर फैक्टर को ऑल्सो डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ ट्रू पावर अपॉन अपीरेंट पावर, और पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू R/Z। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।